हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीटीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे एसएससी सीजीएल पीटी 2020 के इंग्लिश सेक्शन के क्वेश्चंस को। ठीक, हम लोग जो है यहाँ पर एसएससी सीजीएल के द्वारा जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं उनके इंग्लिश सेक्शंस के क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं पूरे डिटेल में। तो हम लोग जो है अभी 2020 यानी कि सीजीएल 2019 का जो आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है वो हुआ है आपका 3 मार्च से 9 मार्च 2020 के बीच में। ठीक है, तो हम लोगों ने 3 मार्च, 4 मार्च, 5 मार्च, 6 मार्च और 7 मार्च के फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट को हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस को करेंगे, तो हमारा 3 से 7 तक हो जाएगा। फिर आपका 8 को एग्जाम नहीं हुआ था, उसके बाद आपका 9 मार्च को एग्जाम हुआ था। ठीक, तो यानी कि अब जो सीजीएल 2020 में जो आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है, आज के लेसन के बाद जो है 3 लेसन आपके पास और रह जाएंगे, यानी कि 3 शिफ्ट के क्वेश्चंस और रहेंगे। इसके बाद जो है हम लोग जो सीएचएसएल का आपका एग्जाम जो हुआ है आपका 2020 में, उसके क्वेश्चंस को करेंगे, क्योंकि आपका इस साल यानी कि अप्रैल और मई मंथ में आपका सीएचएसएल और सीजीएल पीटी का एग्जाम होने वाला है। ठीक, इसलिए जो है हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के खास तौर पे पीटी के क्वेश्चंस को यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं। हम लोगों ने एमबी पब्लिकेशन बुक से भी सॉल्यूशन किया है ईयर वाइज करके। 2016 हम लोगों ने कर लिया है, 2019 हम लोगों ने कर लिया है और 2018 के सीजीएल पीटी के क्वेश्चंस को हम लोगों ने किया है एमबी पब्लिकेशन से। ठीक है, और ये अभी हम लोग एसएससी सीजीएल 2020 के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। तो आप जो हमारा यूट्यूब चैनल है द एमपीटीएस एकेडमी, इसके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो वहां पे आपको सारे जो है प्लेलिस्ट सेपरेट बने हुए हैं। एमबी बुक सॉल्यूशन 2016, एमबी बुक सॉल्यूशन 2019, एमबी बुक सॉल्यूशन 2018 और एसएससी सीजीएल 2000 पीटी का क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक, तो ये सारे प्लेलिस्ट आपको सेपरेट मिलेंगे हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में। तो आप जाएं, विजिट करें, लेसन्स को देखें, सीखें, समझें। अगर कहीं पर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो चलिए हम लोग थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं पूरे डिटेल में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम यानी कि विपरीत बताना है आपको मैलिस का। ठीक, इसका मतलब होता है द्वेष, ईर्ष्या। ठीक है, अब यहां पर देखिए आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। ये चारों ऑप्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एसएससी क्या करता है कि ये जो गिवन ऑप्शंस हैं, मान लीजिए कि आपका फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है, ये गिवन ऑप्शंस हैं, और अगर आप कोई और एग्जाम देने वाले हैं, जैसे ये क्वेश्चन जो है आपका सीएचएसएल में आया, और अगर आप सीजीएल देने वाले हैं तो यही 4 ऑप्शंस में से कोई आपके सामने जो है क्वेश्चन बनकर आ जाएगा, यानी कि आपके ऑप्शंस जो है वही आपके लिए क्वेश्चन बन जाते हैं आगे के एग्जाम्स में। ठीक, तो हर एक वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा, एक भी वर्ड को जो है मिस मत करिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड है हम उनका यहाँ पर अर्थ आपको बताते चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका हो गया द्वेष या फिर ईर्ष्या। अब इसका विपरीत क्या होगा, आपका अपोजिट क्या होगा। ऑप्शन है ट्रूथ यानी कि सच्चाई, गुडविल यानी कि करुणा भाव, दया भाव। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी है। एक तरफ आप किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं, उसका द्वेष कर रहे हैं उससे, और एक तरफ जो है आप हर किसी के प्रति करुणा भाव रख रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, हाइपोक्रेसी यानी कि पाखंड। ह्यूमिलिटी मतलब क्या हो गया, विनम्रता। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे आपको एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम का अर्थ बताना है। कट एंड राइट, इसका मतलब क्या होता है, पहले से निश्चित होना। ऑप्शंस हैं ऑलरेडी डिसाइडेड यानी कि पहले से निश्चित होना। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। वेरी ओल्ड यानी कि पुराना होना। बैडली हर्ट यानी कि आपने किसी को जो है बहुत ही हर्ट कर दिया, उसे चोट पहुंचा दिया। डेड एंड गोन यानी कि मरा और गया। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे आपको इनकरेक्ट स्पेल को अपने आंसर के रूप में चूज करना है। ऑप्शन है 90 यानी कि 90, 40 FORTY 40 यानी कि 40 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 80 यानी कि 80, 50 यानी कि 50 यानी कि 50, ये 80। ठीक, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे आपको एंटोनिम यानी कि विपरीत बताना है फॉल का। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बेईमानी से। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। प्राउड यानी कि गर्व, वाइल यानी कि दुष्टता, फेयर यानी कि ईमानदारी से। ऑप्शन डी आपका है नास्टी। नास्टी मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया दुष्ट, बुरा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, एक तरफ आपका बेईमानी है और एक तरफ आपका ईमानदारी है। ठीक, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे आपको जो है अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। आई डू नॉट सी सम रीजंस व्हाई मेनी एप्लीकेशन शुड बी रिजेक्टेड। आई डू नॉट सी, ये आपका पार्ट नेगेटिव में है, तो नेगेटिव के साथ आप हमेशा एनी वर्ड का यूज करें। ठीक, जहां पर नेगेटिविटी को दर्शाया जाए आप उसके साथ एनी का यूज करें। तो अगर आपको ये रूल याद है तो आप अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करिए। ऑप्शन ए आपका है मेनी, ऑप्शन बी हम देख रहे हैं एनी, ऑप्शन सी आपका है सम, एलिमिनेट, ऑप्शन डी आपका नो इंप्रूवमेंट, एलिमिनेट। राइट आंसर आपका देखिए ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे आपको एक्टिव पैसिव वॉइस बताना है। सी इज टीचिंग फ्रेंच टू चिल्ड्रन। सी इज टीचिंग यानी कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म कब यूज होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक, तो जब हम लोग इसे
पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो इज, एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हम लोग यूज करेंगे। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए आपका है हर्ट, अगर आपको रूल याद है आप इसे एलिमिनेट करेंगे। ऑप्शन बी आपका आर बीइंग का यूज हुआ है। ऑप्शन सी में सिर्फ आर का यूज हुआ है, जबकि कॉन्टिन्यूअस में हम लोग बीइंग का यूज करते हैं। ऑप्शन डी में आपका बीइंग का यूज नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर देखिए राइट आंसर है। तो अगर आपको रूल्स याद हैं तो आप अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाएंगे और राइट आंसर पे आ जाएंगे। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको वॉइस में किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप हमारा यूट्यूब चैनल देव जिसका में उसके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको मिलेगा, थोड़ा स्क्रॉल करके देखिएगा, वहां पे आपको मिलेगा एसएससी 45 डेज प्लेस। इस प्लेलिस्ट में आपको टेंस और वॉइस साथ साथ में सिखाया गया है। ठीक, तो जिन्हें भी थोड़ा भी प्रॉब्लम है आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, उसमें सारे आपको लेसन इंपॉर्टेंट मिलेंगे। इसके अलावा आपको जो है एक जगह आपको ईडियम प्रीवियस ईयर के, OWS, फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है, फिक्स्ड प्रीपोजिशंस, इसके भी प्लेलिस्ट जो है सेपरेट बना हुआ है। एक प्लेलिस्ट का नाम है इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर सिनोनिम्स एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी इसमें आपको मिल जाएंगे। फ्रेजल वर्ब्स, OWS, इस तरह से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। उसमें सारे जो है लेसन्स इंपॉर्टेंट जो भी हैं उसमें ऐड किए गए हैं। आप चाहें तो उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। आगे के लिए आपको कंप्रिहेंशन दिया गया है और इसे फिल करना है। द मैट्रियोशिका डॉल इज ऑल्सो कॉल्ड द रशियन नेस्टिंग डॉल, यानी कि जो मैट्रियोशिका डॉल जो है उसे रशियन नेस्टिंग डॉल भी कहा जाता है। इट इज अ सेट, ठीक है। अब इट इज अ सेट, उसके बाद जो है सेट के बाद हम लोग प्रीपोजिशन हमेशा ऑफ का यूज करेंगे। इट इज अ सेट ऑफ, यानी कि वो किस चीज का बना हुआ है, मीन्स कि उसमें जो सामान है वो सेट है, एक प्रकार के गुच्छा है। उसमें क्या क्या है, तो वुडन डॉल्स हैं डिक्रीजिंग इन साइज, यानी कि उनके जो साइज में जो है वो कमी हो रही है, यानी कि वो छोटे हो जा रहे हैं, उनके जो साइज है, ठीक है, उनके जो साइज हैं वो छोटे हो जा रहे हैं। और उसके बाद जो ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, वहां पर जो हम जाएंगे प्लेस्ड, ठीक है, वुडन डॉल्स डिक्रीजिंग इन साइज एंड, उसके बाद जो ऑप्शन यहां पर है उसके बाद हम जाएंगे प्लेस्ड इनसाइड वन अनदर। ठीक, यहां पर हम ऑप्शन बी को यूज करेंगे, यानी कि प्लेस्ड। ठीक, यहां पर हम लोगों ने क्या यूज किया था, सेट के साथ ऑफ। ठीक, यहां पर हम लोगों ने सेट के साथ ऑफ किया था। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग यूज करेंगे यहां पर प्लेस्ड। ठीक है, वुडन डॉल्स डिक्रीजिंग इन साइज एंड प्लेस्ड इनसाइड वन अनदर, यानी कि एक दूसरे के अंदर जो है ये जो डॉल्स हैं, वुडन डॉल्स यानी कि लकड़ियां, वुडन मतलब हो गया लकड़ी का, डॉल जो है वो साइज में कम होते जा रहे हैं और उन्हें जो है एक दूसरे के अंदर जो है इनसाइड वन अनदर, यानी कि एक दूसरे के अंदर जो है, जैसे मान लीजिए कि इस प्रकार से उन्हें रखा जा रहा है। ठीक, द फर्स्ट सच सेट, द फर्स्ट सच सेट, अब इसके बाद जो यहां पर राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, क्योंकि यहां पर देखिए बात हो रहा है 1890, यानी कि बनाया गया था सबसे पहले इस प्रकार का सेट जो है वो बनाया गया था 1890 ईस्वी में। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं। द फिगर्स इनसाइड, जो फिगर्स हैं इनसाइड यानी कि अंदर, मे बी ऑफ, उसके बाद जो है यहाँ पे ऑप्शंस हम यहाँ पर यूज करेंगे ईदर, मे बी ऑफ ईदर जेंडर, यानी कि दोनों में से कोई भी जो जेंडर है वो किसी भी में भी हो सकता है, यानी कि जो वहां पर फिगर दिया गया है वो ईदर मतलब कि कोई भी जेंडर, या फिर मेल या फिर फीमेल, कोई भी जेंडर में वो जो डॉल्स रखे गए हैं अंदर वो हो सकते हैं कोई भी जेंडर में। ठीक, उसके बाद जो आगे है वो है आपका द स्मॉलेस्ट डॉल इज द बेबी, जो सबसे छोटी जो डॉल है वो बेबी है। मेड फ्रॉम, उसका जो ऑप्शंस है एंड द, इज और ए, तो द स्मॉलेस्ट डॉल इज द बेबी मेड फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ वुड, उसे जो है एक सिर्फ जो है एक लकड़ी यानी कि एक सिंगल पीस ऑफ वुड से बनाया गया है, यानी कि लकड़ी के एक छोटे से टुकड़े से उसे जो है बनाया गया, तो मेड फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ वुड आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे आपको इनकरेक्ट स्पेल्ड को अपने आंसर के रूप में चूज करना है। तो ऑप्शन है कमीशन मतलब कि आयोग, ये आपका करेक्ट स्पेल्ड है। कमिटी यानी कि समिति आपका करेक्ट स्पेल्ड है। कुलीग यानी कि सहकर्मी यानी कि जो आपके साथ काम करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेस्पॉन्डेंस, CORRESPOND, यानी कि डबल एस की यहां पर जरूरत नहीं है। करेस्पॉन्ड इसका मतलब क्या होता है, करेस्पॉन्ड मतलब होता है मेल खाना। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। ब्यूटीफुल रेड रोजेस फिल इन द ब्लैंक द ब्राइड्स हेयर। ऑप्शन है एडजर्न्ड यानी कि स्थगित कर देना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, सारे इन्हें ध्यान रखिएगा, स्थगित कर देना। अट्रैक्टेड यानी कि आकर्षित करना। अल्यूर्ड यानी कि लुभाना। एडॉर्न यानी कि उसे सजा देना, सुशोभित करना। तो जो ब्यूटीफुल रेड रोजेस थे यानी कि जो सुंदर लाल जो
रोजेस थे, ठीक है, उन्हें जो है ब्राइड के हेयर में यानी कि जो दुल्हन है उनके बाल में जो है उन्हें सजाया गया। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन 14 यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। द स्पीकर फिल इन द ब्लैंक द ऑडियंस विथ हिज फाइन स्पीच। ऑप्शन है डिप्रेस यानी कि उदास कर देना, इम्प्रेस यानी कि प्रभावित कर देना, एक्सप्रेस मतलब होता है व्यक्त करना, सप्रेस यानी कि दबाना। तो जो स्पीकर हैं उन्होंने अपने अच्छे स्पीच से जो ऑडियंस है उनको क्या किया, इंप्रेस किया यानी कि प्रभावित किया। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 15 यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन वेयर गिवन टू मी एट द टूरिस्ट ऑफिस। तो देखिए प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन, ये आपका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, तो वर्ब भी हमेशा जो है सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा। तो वेयर के जगह हम क्या यूज करेंगे, वाज का यूज करेंगे, यानी कि ऑप्शन डी में आपका एरर है। इंफॉर्मेशन को जो है आप कभी भी इंफॉर्मेशंस न बनाएं। जब भी आपको इंफॉर्मेशन को प्लूरल फॉर्म में बनाना हो तो आप डायरेक्ट इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशंस ना बनाएं, ठीक है। यहाँ पे प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन, यहाँ पर उसके साथ जो है हम हमेशा सिंगुलर वर्ब को ही यूज करते हैं। तो ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे आपको ईडियम का अर्थ बताना है जो अंडरलाइन सेक्शन में है। द पीपुल वेयर स्केर्ड, जो लोग हैं वो डर गए थे, स्केर्ड यानी कि डर जाना। और एक वर्ड होता है सैक्रेड, SACRED, इसका मतलब होता है पवित्र, ठीक है। SACRED ये आपका हो गया पवित्र, और SCARD ये हो गया आपका डर जाना। ये दोनों वर्ड्स में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए इसे ध्यान रखिएगा, ठीक। जो लोग हैं वो डर गए थे बिकॉज द बर्गलर यानी कि जो चोर था वाज एट लार्ज। एट लार्ज मतलब होता है दूरी पर होना यानी कि पकड़ा ना जाना। तो ऑप्शन है नॉट काउट यानी कि वो पकड़ा नहीं गया था, इसलिए लोग जो हैं डर गए थे। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए है। बाकी ऑप्शन है वेरी डेंजरस यानी कि बहुत खतरनाक, वेरी फेमस बहुत प्रसिद्ध, बिहाइंड वार्स यानी कि जेल के अंदर। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे आपको नारेशन बनाना है यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। द प्रिंसिपल हैज सेड मिस्टर सुरिंदर विल कोच द फुटबॉल टीम। हैज सेड यानी कि प्रेजेंट में यूज हुआ, ठीक। उसके बाद जो है हम इसे जिस भी फॉर्म में है हम उसे उस फॉर्म में ही छोड़ देंगे, ठीक। तो ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए आपका है यहाँ पर हैज सेड, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट का यूज, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन बी में अगर आप देखेंगे तो वुड का यूज, वुड का यूज कब होता है, पास्ट में। तो यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि हमारा पहला पार्ट प्रेजेंट में है, तो इस पार्ट को हम जो कहते हो छोड़ेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हमें पास्ट में बनाने की कोई जरूरत है नहीं, इसलिए भी एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका है आस्क्ड, आस्क का अर्थ होता है पूछना, तो यहाँ पे पूछने का काम नहीं हो रहा है। और ऑप्शन 4 है आपका कि द प्रिंसिपल सेड दैट मिस्टर वुड कोच, यहाँ पर देखिए फिर से वुड, तो ये भी एलिमिनेट। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। द प्रिंसिपल हैज सेड दैट द मिस्टर सुरेंद्र विल कोच द फुटबॉल टीम। यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। अगर आपको नरेशन में किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल द एमपीटीएस अकेडमी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां पर जाइए और उसे वहां पर सर्च आइकन में सर्च करिए नारेशन, इस नाम से आपको एक PDF मिलेगा और इस PDF को आप पढ़ लीजिए, सारे कंफ्यूजन आपको दूर हो जाएंगे। इसके अलावा जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको इस प्रकार के डेली सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो है PDF फॉर्म में शेयर किए जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक वर्ड लिखा गया है इन केस, और ये जो सारे वर्ड्स हैं ये आपको MB पब्लिकेशन से दिए जा रहे हैं जो SSC में प्रीवियसली आस्क्ड वर्ड्स हैं, ठीक। तो ये जो है एक वर्ड मान लीजिए यहाँ पर इन केस है, इसका देखिए अर्थ क्या हुआ, इसका सिनोनिम क्या है, इसका एंटोनिम क्या है, इसे हम किस प्रकार से सेंटेंस में यूज करेंगे, तो यहाँ पर सारे आपको यहाँ पर दिया जाता है। इस प्रकार के PDFs आपको डेली प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो आप चाहें तो इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाइए और डाउनलोड करिए। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको जो है अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है गिवन ऑप्शन से, तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। हैविंग बीइंग वार्न्ड बिफोर ही डिड नॉट रिपीट द मिस्टेक, यहाँ पर देखिए ही डिड नॉट रिपीट द मिस्टेक यानी कि पास्ट में यूज हुआ है, पास्ट में ही हम लोग नेगेटिव में बनाते हैं तो डिड का यूज करते हैं, ठीक, पास्ट इंडेफिनिट। तो इस वाले पार्ट को भी हम पास्ट में ही रखेंगे, ओके। यानी कि ऑप्शंस अगर आप देखेंगे तो नो इंप्रूवमेंट, बीइंग वार्न्ड बिफोर, बी वार्न्ड बिफोर, बीन वार्न्ड बिफोर। अब यहां पर देखिए समझने वाला एक चीज है, रूल परफेक्ट पार्टिसिपल का, ठीक है। परफेक्ट पार्टिसिपल का एक रूल होता है, या तो आप हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करें। ये कब यूज करना होता है, जब हम डूअर यानी कि करने वाले को क्वालिफाई करते हैं। जब हम डूअर यानी कि करने वाले को क्वालिफाई करते हैं तब हम लोग हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। लेकिन अगर हम यहां पर देखें कि ही डिड नॉट रिपीट द मिस्टेक, मतलब कि उसे वार्निंग मिलने के बाद जो है उसे वो मिस्टेक नहीं किया, ठीक। तो यहां पर जो है क्वालिफाई किया जा रहा है नन डूअर को, तो नन डूअर के लिए हम लोग यूज करते हैं हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक। तो अगर आपको ये रूल याद है तो हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहां पर देखिए हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आपका यहां पर गिवन है, तो ऑप्शन डी आपका यहां पर राइट आंसर है। बाकी ऑप्शंस आप एलिमिनेट
कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे आपको OWS का अर्थ बताना है, टू राइज इन वैल्यू यानी कि मूल्य में वृद्धि होना। ऑप्शंस, इन लार्ज, इन लार्ज मतलब क्या होता है, विस्तार। डिप्रिसिएट यानी कि मूल्य का कम होना, ये तो आपका गलत हो गया क्योंकि यहाँ बताया जा रहा है मूल्य का वृद्धि होना, ठीक, तो इसलिए एंटोनिम हो गया इसका। ऑप्शन सी आपका है अप्रिसिएट, अप्रिसिएट मतलब होता है प्रशंसा करना, सराहना या फिर दाम में बढ़ोतरी होना, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी है, एक्सटेंड यानी कि विस्तार, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन 20 यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है यानी कि पर्यायवाची शब्द। असॉल्ट का असॉल्ट मतलब होता है आक्रमण, ऑप्शंस देखते हैं। एलईवी इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका अनुपस्थिति, ठीक है, यानी कि अब्सेंस, आप कहीं से अब्सेंस है, ये आपकी अनुपस्थिति। ऑप्शन ए आपका एलिमिनेट, एंगर यानी कि क्रोध, अटैक यानी कि हमला, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है। असॉल्ट मतलब भी होता है हमला आक्रमण, और अटैक मतलब भी होता है हमला आक्रमण, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन डी आपका है एंजाइटी यानी कि चिंता। क्वेश्चन 21 यहाँ पे आपको जंबल सेंटेंसेस दिए गए हैं, इसे आपको कनेक्ट करना है, तो हम लोग प्रीवियस लेसन में इसे अच्छे से सीख रहे हैं। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर आप इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप सीजीएल मेंस में अपीयर होंगे 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो आप ज्यादा से ज्यादा इसका प्रैक्टिस करिए। हमारे टेलीग्राम चैनल द एमटीएस अकेडमी, वहां पे इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, लेसन अपलोड करने के बाद ही हम वहां पर शेयर कर देते हैं ताकि आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। तो आप वहां पर जाके लेसन्स को पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, प्रीवियस लेसन्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहां पर जो इसका राइट आंसर बन जाएगा वो हो जाएगा BADC। हम इसका जो है आज एक्सप्लेन करके नहीं बता रहे हैं, अगर आपको खुद समझना है, क्योंकि हम प्रीवियस लेसन्स में ऑलरेडी बता रहे हैं, तो आपके लिए एक होमवर्क है कि आप इसे समझिए, और कमेंट बॉक्स में फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। अगर आप प्रीवियस लेसन्स को फॉलो कर रहे हैं तो मेरा ये अनुमान है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा हो, क्योंकि हम हर एक चीज़ को, हर एक सेक्शन को अच्छे से जो है आपको डिटेल में समझाते आ रहे हैं। तो आई होप आप समझे होंगे, अगर नहीं समझ में आया तो फिर भी कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताएं। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है, यानी कि पर्यायवाची शब्द थ्राइव का। थ्राइव मतलब होता है फलना फूलना, यानी कि आप विकसित हो रहे हैं, ठीक है, वृद्धि कर रहे हैं। ऑप्शन देखते हैं। श्रिंक मतलब क्या होता है, श्रिंक मतलब होता है सिकुड़ जाना। लैंग्विश मतलब क्या होता है, लैंग्विश मतलब होता है दुर्बल, पतला दुबला। फ्लोरिश यानी कि पालन पोषण करना, वृद्धि होना, ठीक, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है। क्रेव मतलब होता है लालसा, किसी चीज की लालसा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन 23 यहाँ पे आपको फिर से सेंटेंस अरेंज करना है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसका कमेंट बॉक्स में करें, आंसर बताइए कि इसका क्या होगा आंसर। हम ऐसे भी उस क्वेश्चन का आपको बता चुके हैं, ठीक, इसका आपको होमवर्क है, आपको बताना है। क्वेश्चन 24 यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है एरर कहाँ है। एज अ लिटिल चाइल्ड सी वॉज अफ्रेड फ्रॉम डार्कनेस। डार्कनेस मतलब अंधेरा, एक छोटी बच्ची जो थी वो अंधेरे से डर गई। यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है अफ्रेड, इसका मतलब होता है डरना, और इसके साथ हम लोग यूज करते हैं हमेशा ऑफ का, ठीक, तो यहाँ पर जो एरर हो जाएगा ये आपका फ्रॉम की जगह आपको क्या यूज करना है, ऑफ, यानी कि ऑप्शन सी में आपका एरर है। अफ्रेड के साथ आप हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ का ही यूज करिए, ऑप्शन सी में आपका एरर है। क्वेश्चन 25 यहाँ पर आपको OWS बताना है, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। टू ब्राइटन अप द लाइट्स यानी कि प्रज्वलित करना, तो ऑप्शंस क्या क्या है, ऑप्शन है आपका इल्यूमिनेट यानी कि रोशन करना, प्रज्वलित करना, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। इल्यूसिडेट यानी कि स्पष्ट करना, इन्फ्यूरेट यानी कि क्रोधित करना किसी को, इल्यूस्ट्रेट यानी कि स्पष्ट करना, ठीक, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी एक दूसरे के सिनोनिम है, ध्यान रखिएगा, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। अब चाहे प्रैक्टिस करके यहाँ पे आप आंसर भी मिला सकते हैं, ठीक है। और इस प्रकार के सिनोनिम्स एंटोनिम्स पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। इस पीडीएफ में भी देखिए यहाँ पर लिंक दे दिया गया है, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप चाहें तो वहां से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक वर्ड अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो लाइक करिए, शेयर करिए, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, आप अपडेट होते रहें। हम लोग मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।